नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय भवानी, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत 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 मुबारक शुभकामनाएं। रमज़ान मुबारक। अभी थोड़ी देर में हनुमान जयंती भी आने वाली है, उसकी भी बहुत शुभकामनाएं। महावीर जयंती आने वाली है, उसकी भी बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज शुरुआत है एक कुछ बहुत ही दुखद समाचार के साथ। दुखद समाचार ये है कि नासिक में अब तक, जब तक कि हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक 22 लोग मर चुके हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन टैंकर जो नासिक के डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल के ऑक्सीजन रिजर्व को रिप्लेनिश करने के लिए आया था, उसमें लीकेज हो गया, जिसकी वजह से 30 मिनट तक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स जो थे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। नाउ दिस इज रियली ट्रैजिक। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, ऑक्सीजन की सप्लाई थी, लीक हो गई, जिसकी वजह से 30 मिनट लग गए लीक को ठीक करने के लिए। वो भी फायर ब्रिगेड के लोगों को बुलाना पड़ा, तब जा करके वो लीक ठीक हुआ। उस 30 मिनट के दौरान, उन 30 मिनटों के दौरान 22 लोग परलोक से धार गए। Now that is really tragic. I hope a full inquiry will be held. I hope Mr. Uddhav Thackeray, the Chief Minister, I hope Mr. Rajesh Tope, the Health Minister, I hope everybody else in charge will hold a proper inquiry to find out what really happened. Now this cannot be borne. इस किस्म की चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा सोचना भी बहुत ही अजीबोगरीब लगता है कि ऑक्सीजन है लेकिन लीक हो गई है। उस लीकेज की वजह से, उस लीक को रिपेयर करने की वजह से 30 लोगों की मौत हो गई। नाउ दैट इज ऑफुल। एक तरफ अभी तक हम लोग चिल्ला रहे थे कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी है, ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल थे। सिलेंडर क्या, पूरा टैंकर आया हुआ था सिलेंडर्स भरने के लिए। एंड सी व्हाट हैपेंस। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली ऑफुल एंड वील बी एट दिस। हम लोग इस विषय को और भी आगे बढ़ाएंगे जैसे ही और ज़्यादा सूचना इसमें हम लोगों को मिलती है, और जैसी और जानकारी हम लोगों को उपलब्ध होती है वो आपसे शेयर करते रहेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण भाई मुझे तो बहुत पसंद आया। बाकी सब लोग जो मर्जी कह लें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि यार पैनिक मत क्रिएट करो, हर जगह पे ये मत बोलो हॉस्पिटल बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, मर जाएंगे, लुट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे यहां तो नासिक में ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन होने के बावजूद 30 लोग मर गए क्योंकि उन तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई, क्योंकि ऑक्सीजन टैंकर में लीक हो गया। अब इसके लिए क्या आप केंद्र सरकार को ब्लेम करेंगे? और जहां तक हमारे चैनल्स का सवाल है, द मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेट चैनल्स, जिनको कहा जाता है द स्क्रीचिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग चैनल्स, जिनका काम ही सिर्फ चिल्लाना है और पैनिक क्रिएट करना है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों को क्यों इतना डरा रहे हो, क्यों बोल रहे हो लोगों को बार बार ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी वैसे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं यार देखो 12 घंटे के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, 14 घंटे के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, 15 घंटे के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, उसके बाद बोलना नहीं। मतलब सब लोग मर गए, भूचाल आ जाएगा, लुट गए, मर गए, ये बोलने की बात है? आप मुख्यमंत्री हैं स्टेट के, आप कुछ करिए। पीपल लुक टू यू फॉर सॉल्यूशंस। आप कहते हैं कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि भाई हमें ऑक्सीजन सप्लाई आप उपलब्ध कराएं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने क्या मना किया? क्या यह कहा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्या उन्होंने यह कहा कि हम दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे? जितने भी चैनल्स हैं सब आप देख लीजिए, कल जिस प्रकार उनका जो लहजा था वो ये था, ओ हो बहुत बड़ा डिजास्टर है हिंदुस्तान, वी आर लुकिंग एट अ कैटास्ट्रोफी। व्हाट इज द मैटर विद यू पीपल? Why do you want to scare people? एक बार फिर मैं सभी लोगों को यह कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुने प्रधानमंत्री ने क्या कहा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन इज अवेलेबल
एवरीथिंग एल्स इज ऑल्सो अवेलेबल। 2000 बेड की फैसिलिटी जो है अभी अभी क्रिएट की गई है दिल्ली में आर्मी की मदद से। हाँ, वो पूरी के पूरे सारे के सारे बेड्स ऑक्यूपाई हो गए हैं, लेकिन एटलीस्ट 2000 और लोगों को तो बेड्स मिले। इसी प्रकार एमएमआरडीए मुंबई में एक नई फैसिलिटी क्रिएट कर रहा है मलाड के पास। इसी तरीके से हर स्टेट में दे आर क्रिएटिंग न्यू फैसिलिटीज, न्यूअर एंड न्यूअर बेड्स आर बीइंग क्रिएटेड एवरीवेयर। जस्ट वेट, सब्र से काम लीजिए। तीसरी चीज, जहां तक कोविड का सवाल है, आपको क्या लगता है कि रेमडेसिविर अगर आप खाएंगे तो आपको कोविड नहीं होगा? अगर आज आपने रेमडेसिविर खा ली तो आपका कोविड ठीक हो जाएगा? किसने बोला आपको? रेमडेसिविर उसी को देते हैं जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिटेड है, और उसका इफेक्ट सिर्फ यह होता है कि आपको 2 या 3 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया जाता है, बस। रेमडेसिविर का और कोई इफेक्ट नहीं है। क्या आप यह समझ रहे हैं कि रेमडेसिविर इज अ सिल्वर बुलेट टू क्योर कोविड? इट इज नॉट। जितने लोग जिनको हॉस्पिटल में जाने तक की जरूरत नहीं है आज लाइन लगा के खड़े हैं, कोई किसी मंत्री को फोन कर रहा है, संतरी को फोन कर रहा है, ब्यूरोक्रेट को फोन कर रहा है, जर्नलिस्ट को फोन कर रहा है कि भाई बेड दिलवाइए, बेड दिलवाइए, बेड दिलवाइए। अरे जिसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक ठाक है, अगर जरा सा ही टेम्परेचर है, आप घर में रहें। क्यों आप जो सिस्टम है जो पहले से ही खिंचा हुआ है, टूटने की कगार पर है, क्यों तोड़ना चाहते हैं आप उसको? अपने घर में रहिए। प्रधानमंत्री जी की बात सुनिए। एक बार फिर मैं आपको बोलता हूं, हम सब लोग इसमें इकट्ठे हैं। इस लड़ाई में कोविड के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान एक है। जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जितनी भी रूलिंग पार्टीज हैं, यानी अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूलिंग पार्टी है, जहां पर कोई रूलिंग पार्टी है, किसी और स्टेट में वो ऑपोजिशन पार्टी है, सबको इकट्ठे होकर काम करना है। लोगों की जानों का सवाल है। ब्लेम करना, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना बंद कीजिए। दैट्स व्हाई आई वाज सो हैप्पी टू हियर द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि भाई लॉकडाउन जो है वो आपका आखिरी स्टेप होना चाहिए, पहला नहीं। फाइनली आई हैव समवन हु एग्रीज विद मी। आई हैव बीन सेइंग दिस नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम। डिसिप्लिन पीपल, डोंट इंपोज अ लॉकडाउन। अनुशासित कीजिए लोगों को, लॉकडाउन मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने भी वही कहा है। अनुशासन में रहिए, मास्क पहनिए, शारीरिक दूरी रखिए, हाथ धोइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लॉकडाउन भी अगर आप करेंगे और आप शारीरिक दूरी नहीं रखते हैं, हाथ नहीं धोते हैं, जो हाइजीन, बेसिक हाइजीन जो है वो अगर आप नहीं रखते हैं, तो आपको क्या लगता है आपको कोरोना नहीं होगा? इसलिए मेरी हर स्टेट गवर्नमेंट से विनती है, प्रधानमंत्री जी की बात जरा गौर से सुने, ध्यान से सुने। सभी जर्नलिस्ट को, सभी चैनल्स को मेरी विनती है, लोगों में पैनिक, लोगों में डर की भावना क्रिएट ना करें। सच जरूर बोलिए, लेकिन सच बोलने का भी तरीका होता है ना, कि भाई आज ऑक्सीजन की कमी है, कल आ रही है, सप्लाई हो रही है कल। ये बोलने में क्या जबान पे क्या ताला लग जाता है? जबान घिस जाती है, फिसल जाती है, ब्रेक लग जाती है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, नए बेड्स वाले हॉस्पिटल क्रिएट किए जा रहे हैं, कोविड सेंटर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, हर जगह पे बनाए जा रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री की बात। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बात करी, मुझे ऐसे लगा कि ये वही नेता है 2002 में, 2003 में, जिसको हम लोगों ने सपोर्ट किया। The PM is back. He was always there, of course. All of you guys supported him. We also supported him. But yesterday's speech was, I think, a fantastic speech. नरेंद्र मोदी जी ने जो कल कहा, उसको जरा ध्यान से सुने। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, that should be a template. वो एक रोड मैप होना चाहिए हर एक के लिए, कि लॉकडाउन तभी लगाएं अगर कोई और चारा नहीं है, तभी। वरना लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होने वाला। इनफैक्ट लॉकडाउन से क्या होने वाला है? आपकी जो अर्थव्यवस्था पहली चरमरा गई है,
अब उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और लॉकडाउन से, कोविड से ज्यादा भयानक परिणाम निकलेंगे। तब क्या करेंगे? बाय द वे, माई सब्जेक्ट टुडे वाज समवॉट डिफरेंट, वेरी फ्रैंकली। आज का जो मेरा विषय था वो अलग था, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ था। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कल भाषण दिया, क्योंकि 22 लोग नासिक में मरे, ऑक्सीजन के होते हुए मरे, ऑक्सीजन साथ में है उन तक पहुंची नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन टैंकर में लीक हो गया, इसलिए मुझे बार बार प्रधानमंत्री के भाषण का रेफरेंस देना पड़ा। कल बात करेंगे हम कि किस प्रकार बहुत ही जल्द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विल बी पार्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का हिस्सा होने वाला है, और ये नरेंद्र मोदी करके दिखाएंगे, याद रखना। एंड रिमेंबर, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट, बट ऑफ दैट टुमारो। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें याद रखें। डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें, पैनिक ना करें, डर बिल्कुल नहीं चाहिए किसी को, और सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हिंदुस्तान का है दुनिया में A क्लास है, सबसे अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कोविड से लड़ाई करने के लिए हिंदुस्तान में इस वक्त। तो घबराइए मत, बस सब्र से काम लीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुने। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई गॉट फॉर यू टुडे। आज के इनसाइट विद आरकेबी यानी बाबा आरकेबी के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। घबराइए नहीं, सब्र से काम लें, सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी ठीक होगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो। हम लोग मिलेंगे आपको कल, और कल बात करेंगे किस प्रकार प्लान बन चुकी है, योजनात्मक तरीके से प्लान बन चुकी है, हाउ टू ब्रिंग बैक Pakistan occupied Kashmir, how to bring it back into India. We'll talk about that tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार, जय भवानी।